अहंकार के वृक्ष पर विनाश का ही फल लगता है। जहाँ अपना वश नहीं है वहाँ मोह करना दुख है। जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं उसके विषय में चिंता करके कोई फायदा नहीं। किसी भी मूर्ख व्यक्ति से बहस मत करो, वरना लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि असल में मूर्ख कौन है। जब संदेह का मात्रा अत्यधिक हो तब निर्णय लेने में समय लगाना अधिक लाभकारी है। जिसने साथ दिया उसका साथ दो, परंतु जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। भरोसा जीता जाता है, मांगा नहीं जाता। ये वो दौलत है जो कमाई जाती है, पाई नहीं जाती। जिस प्रकार अग्नि स्वर्ण को परखती है, उसी प्रकार संकट वीर पुरुषों को। तुम बस अपने आप से मत हारना, फिर तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने जैसा है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना चाहिए। फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं अनुभव से होगी। 3 चीजें ज्यादा देर तक नहीं छुप सकती, सूरज, चंद्रमा और सत्य। एक बात हमेशा याद रखना, बोले गए शब्द, बीता हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आता। भाषा शरीर का ऐसा अदृश्य अंग है जिसमें मनुष्य का सब कुछ दिखाई देता है। जो दूसरों को हानि पहुंचाकर अपना हित चाहता है, वह मनुष्य अपने दुख का बीज बोता है। युद्ध से पहले तुम डर जाओगे तो तुम मरने से पहले ही मर जाओगे। अपना पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सच बोलने का साहस कीजिए, परिणाम भुगतने का शक्ति परमात्मा देंगे। 2 बातों से बचकर रहें, मुझे किसी की जरूरत नहीं, अहम सबको मेरी ज़रूरत है। वहम बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बस एक मजबूत सोच की ज़रूरत होती है। जिंदगी आसान तब होगी जब दूसरों से उम्मीद कम और खुद पर ज़्यादा यकीन हो। क्रोध हो या आंधी हो, जब दोनों शांत हो जाते हैं तभी पता चलता है कितना नुकसान हुआ है। जिंदगी की तापीस को सहन कीजिए। वे पौधे मुरझा जाते हैं जिसका परवरिश छाया में होती है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। अहंकार में डूबे इंसान को न तो खुद की गलतियां दिखाई देती है और न दूसरों की अच्छाई। भलाई करने वालों को बुराई कभी पराजित नहीं कर सकती। मनुष्य की सोच और विचारधारा समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। मौन रहना अच्छा है, परंतु अन्याय हो तब नहीं। जो आपकी खामोशी को ना पढ़ पाए उसे बोलकर अपना दुख बताना समय व्यर्थ करने जैसा है। अगर प्रतीक्षा सीमा से अधिक हो जाए तो मिलने का मोह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। आप जिसे बल से नहीं हरा सकते उसे बुद्धि से अवश्य हरा सकते हैं। गति के लिए चरण जरूरी है और प्रगति के लिए आचरण जरूरी है। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देती है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जिसके पास संतोष है वह स्वस्थ है, सुखी और वही सबसे बड़ा धनवान है। जैसे तेल खत्म हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के छीन हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। केवल जीतने वाला ही नहीं बल्कि कहाँ पर हारना है ये जानने वाला भी श्रेष्ठ होता है। जिंदगी तुम्हारे उसी गुण का इम्तिहान लेती है जो तुम्हारे भीतर मौजूद है। कर्मयोग वास्तव में एक परम रहस्य है। अच्छे इंसान में भी बुरी आदत होती है कि वो हर किसी को अच्छा इंसान समझ लेता है। जिसने पहला कदम उठा लिया वो अंतिम भी उठा लेगा। कठिनाई पहले में ही है, अंतिम में नहीं। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर संपूर्ण प्रतिशत भरोसा नहीं कर पाते। यही सत्य है। मनुष्य का जीवन केवल उनके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म है वैसा उनका जीवन होता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए।
हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे नहीं बढ़ने देता। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त है, आप नहीं। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों का महत्व नहीं देता। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें होती है पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तब उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी है, आप अपने स्वभाव में जियो। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। इंसान चाहे जितना भी खुद को व्यस्त रख ले, जिससे वे प्रेम करता है उसकी यादों से नहीं बच सकता। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं, ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी भी तेज हो, समुद्र सुखा नहीं सकते। तुम उसके लिए शोक की बात करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं, और फिर भी ज्ञान की बात करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। किसी दूसरे के जीवन के साथ संपूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने समय के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिए। जीवन को भगवान से जोड़ दो, सब भगवान पर छोड़ दो। शांत रहना सही है पर जब गलत हो तब नहीं। जीवन ना कल में है ना आज में है, जीवन इस पल में है। इस पल का अनुभव ही जीवन है। हम दुनिया से कभी शांति नहीं पा सकते जब तक हम खुद अंदर से शांत ना हो। मनुष्यों को मोह माया में पड़कर अपना कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए। मनुष्य की इच्छाएं अनंत है। यदि इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखें तथा इच्छा सीमित रखें।